नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास और बिहार की अर्थव्यवस्था तथा बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को संकलित किया गया है। यह वीडियो इस प्रश्न पत्र का दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। शेष सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? दिए गए कथनों में एक एक करके इसे पढ़ते हैं। वह एक अशिक्षित शासक था। यह कथन जो है वो गलत है। यह कथन सही सत्य नहीं है, क्योंकि वह एक शिक्षित व्यक्ति था, शिक्षित शासक था। उसने पहले हजरते आला की उपाधि धारण की थी। यह कथन सत्य है। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यह कथन भी गलत है, क्योंकि 1529 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद हजरते आला की उपाधि धारण की थी और बाद में उसने सुल्तान की भी उपाधि धारण की। इस प्रकार से यह जो कथन है, तीसरा कथन असत्य है और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। केवल जो कथन 2 है वो सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे सूचियों में भक्ति संत का व्यवसाय दिया गया है, तो चलिए इनको मैच कराते हैं। रविदास जो है वो उनका व्यवसाय जो था वो मोची का व्यवसाय था। सेन जो है वो नाई का कार्य करते थे। नामदेव जो है वो दर्जी का कार्य करते थे तथा कबीर जो है वो जुलाहा थे। इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए अगर मैच कराएं तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1। इसमें देखते हैं विकल्पों में ए का 1 और विकल्प ये जो है विकल्प बी जो है सही है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। मुजफ्फरपुर जो है वो नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल 12 नगर निगम है तथा इन 12 शहरों की जो जनसंख्या है वो 2 लाख से अधिक है और मुजफ्फरपुर जो नगर निगम है यह पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है। दिए गए विकल्प में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि समावेशी विकास के संदर्भ में ये सभी कथन जो है वो सत्य है। उद्योग का बेहतर विवरण, ये भी सही है। व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि, ये भी सही है। कृषि क्षेत्र में क्रमिक बदलाव होना चाहिए, ये भी सही है। कौशल विकास या कौशल निर्माण के अवसरों का सृजन हो, ये भी कथन सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? दिए गए विकल्प में जो विकल्प सी और डी जो है ये सत्य है। इस प्रकार से विकल्प ई का उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। अगर प्रवाहस्फीति को देखें तो यह अवस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति है, ये भी सही है। और स्टैगफ्लेशन धीमी गति से आर्थिक विकास और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि, ये कथन भी सही है। तो विकल्प सी और डी सही है। अगर बाकी के कथनों को देखें तो अति मुद्रास्फीति जो है वो मूल्य स्तर में सामान्य तथा तीव्र वृद्धि नहीं है, बल्कि मूल्य स्तर में अत्यधिक तथा तीव्र वृद्धि है। और अवस्फीति जो है मूल्य, ये कथन भी गलत है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बंगाल बजट जो है वो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। और यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में यह प्रकाशित हुआ था। अगर बात करें इसके संपादक की, संस्थापक की, तो जेम्स ऑगस्टस हिस्की जो थे इसके संपादक थे और यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का इसका आंसर ही बता देते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी जो है कथन 1 और 3, केवल कथन 1 और 3 सही है। और कैसे सही है, चलिए एक बार करके इसको एक बार पढ़ते हैं। वर्ष 2021 में
सम्मेलन के 20वें संस्करण का आयोजन किया गया था। ये कथन सही है और इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित एक फ्लैगशिप आयोजन था। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो कथन 2 है वो गलत है और कथन 3 जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ये कथन सही है। यह जो उद्घाटन का इस सम्मेलन का उद्घाटन जो था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इसका ये जो अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो ये बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी बियाड़ा है। ये बियाड़ा, इसकी स्थापना जो है वो 1974, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम की जो स्थापना है वो 1974 में हुई थी। अगर बात करें इसके बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की, तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र है। पहला पटना में है, पटना। दूसरा जो है वो भागलपुर में है। तीसरा दरभंगा में है। चौथा जो है मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में। इस प्रकार से बियाड़ा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र हैं, पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच लॉन्च किया है, जो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, चंडीगढ़ ने ऐसा किया है और यह करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनरीक्षित या सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संगठित की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उर्जित पटेल समिति। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर नाम दिया गया है। तो कथन है ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया और कारण है वे भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां उनके साथ साझा कर सके। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प सी सही हो जाएगा। कथन सत्य है, ए जो है वो सत्य है, किंतु आर यानी कारण जो है वो गलत है। और ये कैसे गलत है? तो जो अंग्रेज जो थे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शिक्षित भारतीयों की संख्या में वृद्धि करना चाहते थे, न कि भारतीय लोगों को वो आधुनिक बनाना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। कथन ए सत्य है किंतु कारण आर जो है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 किस तिथि को लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 7 मई 2007 को बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया था। यह अधिनियम जो है 2006 में आया था, लेकिन यह जो पारित हुआ था या पूर्ण रूप से जब यह क्रियान्वित हुआ वह दिनांक 7 मई 2007 है। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्यों में संलग्न आबादी पूर्व के 75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 50% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण के पूर्व बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 324 थी। अगर बात करें 15 नवंबर 2000 के झारखंड के निर्माण में, तो उस समय झारखंड में जो विधानसभा जो था उसमें 81 सदस्य तथा एक मनोनीत सदस्य के साथ झारखंड का जो विधानसभा है उसमें 82 लोग बिहार के विधानसभा से चले गए। तो 82 लोग उस समय झारखंड के विधानसभा में, और वर्तमान में बिहार के विधानसभा में 243 सदस्य हैं बिहार विधानसभा में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वें बिहार विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 26 महिलाएं जो हैं 26 महिलाएं बिहार विधानसभा में निर्वाचित हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे थे? दिए गए विकल्प में विकल्प बी जो है वो सही है, श्री राम दयालु सिंह पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार से संसद के लिए कुल कितने सांसद चुने जाते हैं? संसद के लिए कुल सांसद, तो संसद की बात करें तो संसद में 2-3 एक तरह से देखें तो राष्ट्रपति,
संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है संसद के लिए कितने सांसद चुने जाते हैं, तो अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को मिला के पूछा जा रहा है। तो बिहार से लोकसभा के लिए 40 सीटें तथा राज्यसभा के लिए 16 सीटें जाती हैं। इस प्रकार से कुल सांसद के लिए 56 सीटें बिहार से जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सांसद के लिए कुल 56 सीटें यहाँ से चुनी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। इस प्रश्न का माफ कीजिएगा, विकल्प सी नहीं होगा, विकल्प डी जो है वो सही होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है और वो 2 सीटें, एक कटोरिया से आती है, दूसरा मनिहारी से। ये 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हेतु कुल कितने सीटें आरक्षित हैं? तो ये कुल 40 सीटें आरक्षित है। विकल्प डी सही है, विकल्प बी सही है, माफ कीजिए, विकल्प बी सही है। 40 सीटें आरक्षित है, जिसमें से जो 38 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए तथा जो 2 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 40 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। प्रश्न का विकल्प डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? दिए गए विकल्पों में विकल्प डी सही है। श्री नित्यानंद कानूनगो कभी भी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, श्री अवधेश नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, जनता दल। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित किए गए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 53 पद सृजित किए गए हैं। अगर बात करें पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की, तो इस समय ये संजय करोल हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, दीपक प्रसाद। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं, 36, क्योंकि 91वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, और किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या है वो 12 से कम नहीं होगी, अधिकतम 36 से ज़्यादा नहीं होगी और न्यूनतम 12 से कम नहीं होगी। तो वर्तमान में अगर देखें, इसका थोड़ा सा गणित समझे, तो वर्तमान में बिहार में विधानसभा की सदस्यों की संख्या जो है वो 243 है, 243 है, और क्या कहा गया, 15% से अधिक नहीं होगी। तो अगर इसका 15% हम ऐसे निकालते हैं तो ये जो है 36.45 होगा। इस प्रकार से जो ये मंत्रियों की संख्या है वो 36 से अधिक नहीं होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 36। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2021 तक बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? हमने इसका विवरण जिक्र जो है वो पहले भी अपने वीडियो में किया है, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 8 बार लग चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक सेवा आयोग के कथनों के बारे में चर्चा करनी है। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगले कथन की जांच करते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, ये गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष नहीं, 62 वर्ष जो पहले हो निर्धारित किया गया है। तो यह कथन जो है वो असत्य है। और अगला कथन है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष राजधारी सिन्हा थे, यह कथन भी सत्य है। और तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सबसे अधिक जिलों की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे यूपी है, दूसरे स्थान पे एमपी अर्थात मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पे बिहार है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 किस तिथि से प्रभावी हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 15 अगस्त 2011 से यह प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सामान्यतः लगभग कितनी आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है? विकल्प ए सही है, 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत राज की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में वर्तमान में कितने प्रखंड है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 534 प्रखंड है और 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अब्दुल गफूर। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2021 तक बिहार में पंचायतों की कुल संख्या कितनी थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 8,406। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति की संख्या। अब लोकसभा के लिए बिहार में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए बिहार में 40 सीटें हैं, और इन 40 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट रिजर्व है? तो 6 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। और 6 सीटें वो कहाँ कहाँ से आती हैं? तो गया, इस पर थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं, गया, गोपालगंज, इसको छोड़ ही देते हैं, बस बता देते हैं ऐसे। 6 सीटें जो है वो कहाँ कहाँ से आती हैं? पहला है गया, उसके बाद गोपालगंज, फिर हाजीपुर, फिर जमुई, समस्तीपुर तथा सासाराम। एक बार फिर सुन लीजिए, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, सासाराम। यह 6 सीटें हैं जो बिहार में लोकसभा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यह 0 है, क्योंकि कोई भी सीट जो है लोकसभा, बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 0। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देखते हैं। बिहार में राज्यसभा की सीटें 18 है, ये जो है ये सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं होगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो बिहार में राज्यसभा की सीटें 18 नहीं अपितु यह 16 है, तो यह एक सुमेलित नहीं है। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है, ये सही है। परिषद से 75 याद कर सकते हैं, विधान परिषद 75, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं, और ये सही है कथन, सुमेलित है। बिहार में लोकसभा की सीटें 38 है, ये भी गलत है, लोकसभा की सीटें 38 नहीं, और ये सही होगा 38 नहीं, कितनी है? 40 है। अगला है, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243, ये सही है। तो विकल्प ए और सी जो है वो सुमेलित नहीं है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के उपरांत या पश्चात बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के उपरांत, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद। ये स्वतंत्रता के उपरांत जो है वो बिहार की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, और इनका कार्यकाल जो था वो 1946 से 1962 तक था। ठीक है, अगर बात करें रामदयालु सिंह जी की, तो ये स्वतंत्रता के पहले थे, स्वतंत्रता के पहले बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और इनका जो कार्यकाल था वो 1937 से 1944 तक था। तो इस प्रकार से आज़ादी से पहले रामदयालु सिंह जो है वो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, और आज़ादी के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद जो थे वो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वीं लोकसभा बिहार के चुनाव परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जो है वो सही है। भाजपा को 17, राजद को 1 भी नहीं, 0, जनता दल को 16 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को बीज के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि विभाग ने किस मिशन की शुरुआत की है? विकल्प बी सही है, मिशन 4.0 की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मधुबनी पेंटिंग के लिए पद्म श्री 2021 पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, दुलारी देवी को। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदार महोत्सव 2021 बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है?
तो यह बांका जिले में आयोजित किया गया है। विकल्प सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में चलो ऐप निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चलो ऐप जो है यह परिवहन विभाग से संबंधित है। विकल्प सी सही है। यह बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा जारी किया गया है, अर्थात बी इस प्रश्न सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, परिवहन। अगला प्रश्न देखते हैं, जल निकायों का गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार बना है और यह ऐसा करने वाला पहला राज्य है बिहार का, भारत का। अगर बात करें इस गजेटियर की, तो यह भारत अपने जल निकायों का एटलस तैयार करने वाला अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बना है और भारत में यह काम केवल बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है और यह जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके कथनों को पढ़ते हैं। बिहार में वर्ष 2009-10 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। यह कथन जो है वो गलत है, क्योंकि 2009-10 में नहीं बल्कि 2008-9 में यह पेश किया गया था। 2008-9 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था। तो यह जो कथन है ये गलत है। अगला कथन देखते हैं, जेंडर बजट के अंतर्गत योजनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। यह कथन जो है वो सत्य है। अगला कथन देखते हैं, अगला कथन है, जेंडर बजट हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के जीएसडीपी का 4.56% आवंटित किया गया है। तो यह कथन भी सही है। कथन 1 और कथन 2 और कथन 3 जो है वो सत्य है और इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो हो जाएगा केवल 2 और 3। विकल्प डी जो है वो सही होगा, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रोहतास जो है वो शामिल नहीं है। बाकी के 3 जिला जैसे पटना, मुंगेर, बेगूसराय जो है इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में कितना प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 4% है। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार राज्य का बजट अनुमान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 6,541.21 करोड़ जो है वो अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 7 निश्चय योजना 2 जो है हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो आवंटित राशि है वो 4,671 करोड़ रुपए है। 4,671 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, जो कि दिया गया विकल्पों में नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 10.5% थी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से काफी अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने शहर चुने गए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 4 शहर चुने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 50,735 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में कितना था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 36.24 लाख टन था, जिसमें सभी प्रकार की उर्वरकों के बीच 2019-20 में 62.63% खपत जो है यूरिया की थी तथा 19.68% जो है वो डाई अमोनिया की खपत थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 36.24 लाख टन। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लोहिया योजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकीय आय के प्रमुख क्षेत्रों में से किस क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट दर्ज की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2019-20 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? तो यह रोहतास जिला है। प्रमुख जिला किसमें? चावल उत्पादन में प्रमुख जिला कौन है? रोहतास। अगर रोहतास 1 नंबर पर रखें तो औरंगाबाद जो है वो दूसरे स्थान पे, इसके बाद दूसरे स्थान पे औरंगाबाद आता है और तीसरे स्थान पे कैमूर है, थर्ड स्टेज पे कैमूर है
कैमूर चावल उत्पादन में। अगर बात करें मधुबनी की, तो मधुबनी जो है वो सबसे कम उत्पादन वाला, चावल उत्पादन में सबसे कम उत्पादन करने वाला जिला है मधुबनी। सबसे ज्यादा रोहतास और सबसे कम मधुबनी। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे गरीब जिला शिवहर से कितना गुना अधिक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 गुना अधिक है। विकल्प ए जो है वो सही है। अगर बात करें पटना का प्रति व्यक्ति सकल, तो यह पटना का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है वो ये है 1,12,604 है, 604 है। वहीं पर अगर बात करें शिवहर की, तो शिवहर का जो ये 17,569 है, 17,569 है। तो ये लगभग इसके ये जो है इसके 6 गुना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 6 गुना से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस व्यंग्यकार को फरवरी 2021 में जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्य सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, वीरेंद्र नारायण झा जी को यह पुरस्कार दिया गया है। यह आयोजन जो है जयपुर में आयोजित हुआ था तथा यह पुरस्कार उनको उनके व्यंग्य संग्रह, एक उनका व्यंग्य संग्रह है जिसका नाम है अंत भला तो सब भला के लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, वीरेंद्र नारायण झा को। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2021 में बिहार विधानसभा ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? 100 वर्ष पूरे किए हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये इस उत्सव का जो आयोजन है वो कटिहार, भागलपुर, सहरसा, जमुई दिए गए विकल्पों में विकल्प सी डी जो है वो सही है, जमुई में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें कुछ अगर बात करें तो इस महोत्सव का आयोजन नागी नकड़ी एक जगह है, नागी नकटी एक जगह है, और उसी नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में इसका आयोजन किया गया था। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में जो स्थित है उसमें इस उत्सव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कुर्था, जो कि अरवल जिला में पड़ता है, कुर्था को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र किस जिले में खोला गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भागलपुर में पहला कछुआ रेस्क्यू केंद्र खोला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अररिया के रानीगंज में, जो कि 89 एकड़ के भूमि पर यह फैला होगा। और अररिया में बिहार राज्य का दूसरा जू अर्थात चिड़ियाघर खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है देश में? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बिहार जो है देश में ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।